हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कौशिक जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज की क्लास में जो ट्रिक लेकर आया हूँ वो जानवरों के जितने भी प्रमुख नस्ल हैं उनसे रिलेटेड है। और आपको पता है कि ये टॉपिक आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लगभग सारे एग्जाम में से एक प्रश्न और किसी किसी एग्जाम में से 2 प्रश्न भी रहते हैं। तो आइए, जितने भी जानवरों के प्रमुख नस्ल है उन्हें ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। और आप भरोसा रखिए कि ये करने के बाद जितने भी जानवरों के प्रमुख नस्ल है वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 80 से 90% आपके दिमाग में जरूर ये सेट हो जाएगा। और एग्जाम में आने वाले प्रश्न के लिए अगर इसमें से आपको 80% भी कवर हो गया तो आप आराम से जानवरों को नस्ल से संबंधित प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। तो आप तैयार हैं? आइए देखते हैं ट्रिक। तो आपका पहला है साहीवाल। क्या है? साहीवाल। अब आपको पता है कि आप शाही पनीर तो खाते ही हैं। अब हम इसे शाही पनीर से रिलेट करेंगे और याद करेंगे। अब शाही पनीर किसका सबसे बढ़िया होता है? तो आपको पता है कि गाय का शाही पनीर यानी गाय का दूध का पनीर बहुत ही बढ़िया होता है। तो शाही पनीर से किसका याद रखेंगे? गाय का नस्ल यानी शाही पनीर। पनीर किसका बढ़िया होता है? तो गाय के दूध का बढ़िया होता है। तो साहीवाल हो गया गाय का नस्ल। नेक्स्ट, अब अगला है जर्सी। जर्सी भी किसका नस्ल है? गाय का नस्ल है। अब आप बताइए, अब आप अपने लड़का को शाही पनीर खिलाइएगा तो क्या हो जाएगा? उसका जर यानी शरीर क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। यानी उसका जर्सी यानी जर्सी वो क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। इससे रिलेट करेंगे। यानी जब शाही पनीर हम अपने लड़के को खिलाएंगे तो वो जर्सी क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। और जब जड़ से मजबूत हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? शाही पनीर खाने से खून की मात्रा बढ़ेगी। क्या होगा? खून की मात्रा बढ़ेगी। जड़ से वो मजबूत हो जाएगा और खून की मात्रा बढ़ने से वह क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा एकदम उसका शरीर। यानी शाही पनीर खाने से उसका जर्सी यानी शरीर मजबूत होगा। तो जर्सी याद रिलेट करके याद रखेंगे। उसके बाद जब खून की मात्रा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? वो लाल हो जाएगा। यानी बहुत ही स्ट्रांग लड़का होगा। तो लाल सिंधी क्या रिलेट करेंगे उससे? लाल सिंधी। इस तीनों से याद रखेंगे ऐसे। तो खून की अधिक मात्रा होने से वह लाल हो जाएगा, तो इससे हम लाल सिंधी याद रखेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा मीन्स होता है हरी। तो इसे हम किससे रिलेट करेंगे? हरि से रिलेट करेंगे। और हरि किसका रूप है? तो एक कृष्ण का रूप है। और कृष्ण, भगवान कृष्ण को क्या सबसे ज़्यादा प्रिय था? भगवान कृष्ण के सबसे ज़्यादा प्रिय गाय था। इस तरह से हम किसे याद रखेंगे? हरि से गाय को रिलेट करके हरि का सबसे प्रिय गाय यानी भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय गाय, तो हरि का भी सबसे प्रिय गाय। इस तरह से हरियाणा किसका नस्ल हो जाएगा? गाय का। नेक्स्ट है आपका अमृत महल। अमृत महल। अब भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय क्या है? गाय है। और भगवान की पूजा किससे की जाती है? चना अमृत से किया जाता है। तो भगवान किसका अमृत पसंद करेंगे? भगवान को किसका अमृत पसंद आएगा? तो गाय का ही दूध के अमृत पसंद आएगा भगवान को। इस तरह से हम क्या याद रखेंगे? अमृत महल। नेक्स्ट है आपका कृष्णा वैली। तो इसे तो किसी से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता ही है कि भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय क्या था? गाय था। तो कृष्णा वैली किसका नस्ल हो जाएगा? गाय का। नेक्स्ट, अगला है आपका गिर। गिर मीन्स क्या होता है? पर्वत। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो इससे को भी रिलेट हम गाय से करेंगे। आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण ने ग्वालों को बचाने के लिए यानी गाय को पालने को बचाने के लिए क्या किए थे? पर्वत को अपने ऊपर ले लिए थे। तो इससे रिलेट करके हम क्या याद रखेंगे? गिर यानी पर्वत भगवान कृष्ण ने ग्वालों को बचाने के लिए उठाया था। तो उससे रिलेटेड क्या हो गया? गाय। नेक्स्ट जो नस्ल है आपका क्या है? होल्स्टीन, फ्रीजियन और ब्राउन स्विन। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता है कि गाय के दूध से जितने भी बने हुए आइटम्स होते हैं, स्वीट्स होता है, पनीर होता है, दही होता है, वो ज़्यादा दिन तक टिके, ज़्यादा दिन चले, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसे फ्रिज में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? फ्रिज में। यानी गाय से बने हुए जितने आइटम्स होता है उसको कहाँ रखते हैं? हम फ्रिज में रखते हैं। अगर हम उसे फ्रिज में नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें कीड़ा लग जाएगा और ब्राउन होकर वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यानी होल्स्टीन फ्रीजियन। यानी उसमें जब कीड़ा लगेंगे तो कीड़ा क्या कर देंगे? होल कर देंगे और ब्राउन होकर वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इस तरह से होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विन के हम इससे रिलेट करके याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कॉकरेंज। क्या है? कॉकरेंज। तो इसे भी हम भगवान कृष्ण रिलेट करके याद करेंगे। तो आपको पता है कि भगवान कृष्ण बचपन में क्या करते थे? गाय चराया करते थे। और गाय चराते चराते जब वो कहीं दूर चले जाते थे तो उनकी माँ क्या हो जाती थी? परेशान हो जाती थी।
यानी गाय चराते चराते वो काका को, अपने ताऊ को बिना बताए अगर रेंज से कहाँ चले जाते थे, बाहर चले जाते थे, तो उनके काका क्या हो जाते थे, परेशान हो जाते। इस तरह से काका को बिना बताए गाय चराते चराते रेंज से कहाँ चले जाते थे, बाहर। इस तरह से हम भगवान कृष्ण रिलेट करके काक रेंज याद रखेंगे। नेक्स्ट नस्ल है आपका देबोनी। देबोनी को कैसे रिलेट याद करके, इस तरह से देबोनी को करेंगे। देवता को सबसे प्रिय कौन सा पशु था, गाय था, तो इस तरह से देवताओं को प्रिय गाय, तो गाय सबसे देवताओं के लिए प्रिय था, तो देबोनी किससे रिलेटेड नस्ल हो जाएगा, ये गाय से रिलेटेड। नेक्स्ट, तो देबोनी इस ट्रिक से हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पुनगार यानी पुनगानुर। तो इसे हम इसे कैसे याद करेंगे, किससे रिलेट करके, तो आप सुनते होंगे कि गाय की सेवा करना चाहिए, यानी गाय की सेवा करने से क्या होता है, पुण्य होता है। तो हम गाय की सेवा करने से हमें क्या होगा, पुण्य होगा, तो पुण्य से रिलेट करके याद करेंगे गाय, यानी पुनगानुर क्या हो जाएगा, किसका नस्ल हो जाएगा, गाय का। नेक्स्ट अगला है थार पाकर। क्या है, थार पारकर। थार पारकर को किसी से रिलेट करके याद करेंगे, भगवान कृष्ण से ही रिलेटेड करेंगे। तो आपको पता है कि हमारे देश में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, थार रेगिस्तान है। और जब थार रेगिस्तान में आप फंसेंगे तो आपको पार कौन करवाएगा, भगवान ही आके पार करवा सकते हैं। यानी आप सुनते होंगे कि भवसागर पार कौन करवाता है, भगवान करवाते थे। इस तरह से थार भी आपको कौन पार करवाएगा, भगवान ही करवाएंगे। तो आप अगर गाय की सेवा करेंगे तो भवसागर आपको भगवान कृष्ण क्या कर देंगे, पार करवा देंगे, यानी थार पार करवा देंगे। यानी इससे हम क्या याद रखेंगे, थार पार कर। और जब गाय की सेवा करेंगे आप, भवसागर पार कर जाएंगे, यानी थार पार कर जाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, रेड जोन से बाहर हो जाएंगे। आपकी आत्मा को क्या मिलेगी, शांति मिलेगी, यानी रेड डेन। क्या याद रखेंगे, रेड डेन, यानी रेड जोन से आपकी आत्मा बाहर हो जाएगी। तो इससे रिलेट करके हम रेड डेन याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका अलमवादी। तो आपने आलमंड बादाम का नाम तो सुना होगा। तो लोग क्या कहते हैं कि आलमंड बादाम खाना चाहिए, उससे क्या होता है, अधिक ताकत मिलता है। लेकिन हम क्या कहते हैं आपको कि कोई भी बादाम खाइए, गाय के दूध में जितनी ताकत होती है, जितना पौष्टिक आहार होता है, उतना पौष्टिक, उतना विटामिन किसी चीज़ में नहीं होता है। इसलिए इसे क्या याद रखेंगे, आलमंड नहीं खा के क्या पियेंगे, हम गाय का दूध पियेंगे। इस तरह से हम आलमवादी को भी क्या करेंगे, याद रखेंगे। इस तरह से आपका गाय के जितने भी इम्पोर्टेंट नस्ल थे उसे हमने आपको आसान भाषा में ट्रिक से याद करवाया। आपको लगता होगा कि हमें याद नहीं हुआ, लेकिन आप एक दो बार सोचिएगा, आपके सामने जब प्रश्न आएंगे आपको आसानी से याद हो जाएगा, आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। आप क्या करेंगे, बस एक दो बार इसे रिवाइज करेंगे। अब नेक्स्ट है आपका भैंस का जितने भी नस्ल है उसे हम ट्रिक से याद करेंगे। गाय का आप गर्भकाल याद रखिएगा, इससे भी एग्जाम में प्रश्न आते हैं। गाय का गर्भकाल का अवधि कितना होता है, 284 दिन। ठीक है, अब भैंस का देखते हैं। और भैंस का गर्भकाल का अवधि कितना होता है, 300 दिन होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। अब भैंस का क्या है, पहला नस्ल मुर्रा। क्या है, मुर्रा। अब आपने सुना होगा कि इसका दिमाग कैसा हो गया है, भैंस जैसा दिमाग हो गया है। भैंस जैसा दिमाग मतलब क्या, मूर्ख, यानी भैंस जैसा दिमाग हो गया है, यानी मुर्रा, यानी मूर्ख हो गया है। ये क्या हो गया है, मूर्ख हो गया है। तो इस तरह से हम मुर्रा को मूर्ख से रिलेट करके याद करेंगे। अगला है आपका सुरती। क्या है, सुरती। अब आपको आकर कोई बोले कि हमारा भैंस क्या है, बहुत खूबसूरत है, तो क्या आप कभी मानेंगे ये बात, क्योंकि भैंस तो पहले ही क्या होता है, काला होता है, मूर्ख होता है, तो सूरत कभी हो ही नहीं सकता। तो कोई भी कहे आपको कि हमारा भैंस खूबसूरत है, तो आप कभी नहीं मानेंगे इसे, क्योंकि भैंस तो क्या होता है, काला होता है, तो ये खूबसूरत हो ही नहीं सकता। इससे रिलेट करके हम क्या याद रखेंगे, सूरती। अगला है आपका जफरवादी। क्या है, जफरवादी। तो जफरवादी को कैसे याद करेंगे, अगर आप भैंस जैसा सूरत बना के रखेंगे तो अच्छी लड़की अगर आपको पसंद भी करेगी, अगर आपकी गर्लफ्रेंड बन भी जाएगी, तो आपका गंदा सूरत देख के क्या हो जाएगी, यानी फुर्र हो जाएगी, यानी किसी और के पास चली जाएगी। तो आप भैंस जैसा सूरत बना के रखेंगे तो आपको अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी ही नहीं, यानी अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी तो क्या हो जाएगी, फुर्र हो जाएगी, यानी फरवादी हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, आपका रूप ही अच्छा नहीं रहेगा, तो आप लड़की ढूंढते फिरेंगे कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड बन नहीं रही है। तो बाद में क्या होगा, बाद में आपको नाग जैसी लड़की मिलेगी।
सूरत अच्छी नहीं लगेंगे तो अच्छी लड़की क्या हो जाएगी, फुर हो जाएगी। इससे क्या याद रखेंगे, जफरवादी। फिर क्या मिलेगी आपको, नाग जैसी डसने वाली लड़की मिलेगी। इससे क्या रिलेट करके याद रखेंगे, नागपुरी। अब बताओ, आप कभी अपना सूरत बिगाड़ के रखोगे तो वही नाग जैसी डसने वाली लड़की मिलेगी आपको। इसलिए क्या करेंगे, आप अपना सूरत अच्छा बना के रखेंगे, नहीं तो नाग जैसी लड़की मिलेगी डसने वाली। तो इससे रिलेट करके क्या याद रखेंगे हम, नागपुरी। नेक्स्ट, अब दोस्तों आप अगर नाग जैसी लड़की मिलेगी आपको, नाग जैसी डसने वाली, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बीन बजाना पड़ेगा, तभी वो संभलेगी। तो देखिए आपको भैंस जैसा सूरत रखने से कितना घाटा है। क्या करेगी, नाग जैसी लड़की मिलेगी और बीन बजा बजा के आपको उसको संभालना पड़ेगा। तो इससे रिलेट करके क्या याद रखेंगे, बन्नी। नेक्स्ट है आपका महसाना, भदावरी और टोडा और पढ़रपुरी। तो हम उसको पहले पढ़रपुरी की याद करते हैं। अब आप बताओ कि जो भैंस जैसा मूर्ख इंसान होगा, जिसका भैंस जैसा रूप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पढ़रपुरी। तो कोई मानेगा, यानी पढ़ा लिखा कोई मानेगा। इससे क्या याद रखेंगे हम, पढ़रपुरी, यानी भैंस जैसा मूर्ख आदमी कभी पढ़ा लिखा हो ही नहीं सकता, यानी उससे क्या याद रखेंगे हम, पढ़रपुरी। नेक्स्ट, अब आपको गाय के बारे में एक बात बताता हूँ। गाय एक ऐसा जानवर है जिसको आप महसाना यानी मसान में रख दो, श्मशान में रख दो, भदवार यानी कितना भी बारिश हो कहीं भी रख दो, वह उसे कहीं भी अच्छा जगह रखो या नहीं रखो आप, वो आराम से रह लेता है। यानी भदवारी में भी वो चरता रहेगा, मसान में भी, कहीं पे रख दो। और टोड किसको बोलते हैं, तो मेढक के बच्चा जो होता है छोटा छोटा, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टोड। तो गाय क्या होता है, भादों में, बारिश में, मसान में, कहीं भी वो टोड की तरह क्या होता है, भटकता रहता है। उसको अच्छी जगह रखो नहीं रखो, वो मस्त रहेगा, अपना चरता रहेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं। यानी उसे गाय की तरह उतना सेवा नहीं करना पड़ता है, आराम से भैंस घूमता रहता है, खाता रहता है, चरता रहता है। तो मसान में रख दो, भदवारी में कहीं छोड़ दो। यानी किससे रिलेटेड याद रखेंगे, भैंस से। मसाना यानी मसान या भदवारी, और टोड की तरह क्या होता रहता है, वो घूमता रहता है, यानी मेढक के बच्चे की तरह कहीं भी रख दो, बरसात में, पानी में। तो इस तरह से हम महसाना, भदवारी और टोडा याद रखेंगे। तो इस ट्रिक से आप भैंस का भी नस्ल याद रखेंगे। भैंस का नस्ल एक बार और बताते तो मुर्रा, सुरती, जफराबादी, नागपुरी, बन्नी, महसाना, भदवारी, टोडा और पढ़रपुरी। नेक्स्ट जानवर देखते हैं। नेक्स्ट जानवर है आपका भेड़। क्या है, भेड़। भेड़ का गर्भकाल अवधि कितना होता है, 150 दिन। तो पहला क्या है आपका नस्ल, कैमरून। क्या है, कैमरून। कैमरून को किससे रिलेट करेंगे हम, ऊन से। आपको पता है कि भेड़ से क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। तो ऊन यानी रून से क्या रिलेट करेंगे, ऊन। यानी जहाँ ऊन का काम होता है उसे क्या बोलते हैं, कैमरून। तो क्या याद रखेंगे, कैमरून यानी ऊन। अब इसे हम थोड़ा आपको पीछे से याद करवाएंगे, इस साइड से याद करवाते हैं। तो आपको पता है कि भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है। और मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो बिजनेस करने में क्या होते हैं, बहुत ही माहिर होते हैं। तो मारवाड़ी लोगों ने क्या किया, भेड़ से जो ऊन मिला उससे क्या कर लिया, मारवाड़ी लोगों ने गद्दी खोल लिया। क्या खोल लिया, गद्दी खोल लिया, किसका, ऊन का। तो उससे रिलेट करके याद रखेंगे हम कि ऊन का व्यापारी किसने किया, मारवाड़ी लोगों ने। और फिर उसका क्या किया, ऊन इकट्ठा कर करके उसका गद्दी खोल लिया। जिससे क्या याद रखेंगे, मारवाड़ी और गद्दी। और जब गद्दी खोल लिया तो उसका व्यापार क्या होने लगा, बढ़ने लगा। फिर वो क्या छापने लगा, माल छापने लगा, यानी पैसा छापने लगा। तो माल छापने लगा, इससे क्या याद रखेंगे, मालपुरी। तो क्या हुआ, ऊन इकट्ठा कर करके मारवाड़ी लोगों ने दिमाग लगा के गद्दी खोला, गद्दी खोल के माल छापने लगा। इस तरह से मारवाड़ी, गद्दी और मालपुरी याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आप भरोसा रखिए, मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक आपको 100% दिमाग में बैठेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मेरा दिमाग से बाहर जा रहा है, लेकिन आप एक बार दो बार इसे देखिए, फिर आपके दिमाग में 100% बैठेगा और आपका प्रश्न सॉल्व होगा। अब जब माल छापेंगे तो माल ज़्यादा होगा, यानी रुपया ज़्यादा होगा, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो सोचेंगे ही एंजॉय करने का। तो अभी क्या चल रहा है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। तो अब उनके पास माल ज़्यादा हो गया, यानी पैसा ज़्यादा हो गया। तब वो क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका से होने वाले क्रिकेट मैच को देखने जाएंगे।
यानी पैसा ज़्यादा हो गया तो एंटरटेनमेंट भी चाहिए। तो वर्ल्ड कप में क्या करेंगे, साउथ अफ्रीका से और इंडिया के बीच में जो मैच होगा उसे देखने जाएंगे। तो साउथ डॉन और मेचेरी, क्या याद रखेंगे इससे रिलेट करके, साउथ डॉन और मेचेरी। यानी पैसा ज़्यादा होने पे क्या करेगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाले वर्ल्ड कप का मैच देखने जाएगा। तो साउथ डॉन और मेचेरी। नेक्स्ट, अब माल ज़्यादा होगा यानी पैसा ज़्यादा होगा तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करने गया है, मैच देखा। अब कुछ भगवान का भी तो काम करेगा भाई। अब पैसा ज़्यादा हुआ तो भगवान के बारे में भी तो सोचेगा, कुछ पुण्य कर ले ताकि अगले जन्म में कुछ अच्छा हो। तो क्या हो गया, अब बहुत सारे पैसा हो गया उसके, अब बहुत एंटरटेनमेंट कर रहा है। तो अब क्या हुआ, वह चोरों के नज़रों पे चढ़ने लगा। यानी ज़्यादा पैसा हो गया, लोग यानी जितने चोर डकैत थे उनके नज़रों पे वो चढ़ गया, क्योंकि वो बहुत ही पैसा हो गया, बहुत ही एंटरटेनमेंट कर रहा था। यानी चोर क्या सोच रहे थे कि उसके घर पे डाका डालना, और वो बेचारा डर गया कि कहीं मेरे घर पे कोई डाका ना डाल दे। इससे वह बार बार भगवान का नाम ले रहा था। और क्या हो गया, राम जी के दर्शन करने कहाँ चला गया, अयोध्या। तो डाका डालने से क्या याद रखेंगे, डिक्कानी। डर के कहाँ चला गया, भगवान के शरण में, कि भगवान हमारी पैसा का रक्षा करो, हमें इन चोरों डाकुओं से बचाओ। इस तरह से राम बाइलेट, ठीक है याद रखेंगे, राम बाइलेट। ये सारा किसका नस्ल है, भेड़ का। अब इतना डर गया वो कि क्या सोचा कि अब सारा पैसा या तो हमें दान कर देना है या कुछ न कुछ खरीद के पैसा ही खत्म कर देते हैं, ताकि चोर हमारे घर पे डकैत डाका डालेगा ही नहीं। अब वो पैसा खत्म करने लगे, क्या करने लगा, मेरीनों में यानी बीच में समुद्र किनारे घूमने लगा। गाड़ी यानी बागरी यानी गाड़ी खरीदने लगा, सोना खरीदने लगा। तो मेरीनों में घूमने लगा, बागरी यानी गाड़ी, सबका गाड़ी खरीदने लगा पैसा का यानी बागरी, और सोना खरीदने लगा यानी सोनारी। इससे रिलेट करके हम याद रखेंगे। उसके बाद क्या किया, बीवी के लिए साड़ी खरीदने लगा यानी नीलसरी। अब तो भाई उसे पैसा खरीदना, पैसा क्या करना है, खत्म करना है। यानी गाड़ी, सोना, साड़ी बीवी के लिए, है ना। इससे रिलेट करके हम साड़ी से नीलसरी, सोना से सोनारी और गाड़ी से बागरी याद रखेंगे। अब भाई बीवी के लिए कुछ खरीदा तो साली भी, बीवी क्या की, देखिए कि अब सारा पैसा खत्म कर ही रहे हैं तो अपनी बहन यानी साली के लिए भी कुछ खरीदवा दी। साली से क्या याद रखेंगे, हसाली। अब इतने सारा पैसा खर्च कर दी, वो अपने पास पैसा ही नहीं रखा, यह सोच के जो उसके घर में डाका डालने वाला डाकू था वो क्या हो गया, चौंक गया यानी चोकला। याद रखेंगे क्या, चोकला। इस तरह से आपका भेड़ का जितने भी नस्ल था ये कंप्लीट हुआ। आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा फ्रेंड्स, लेकिन आप एक बार दो बार रिवीजन करेंगे आपके ध्यान में रटने से बेटर बैठ जाएगा, आपको भरोसा रखिए हमारी बातों पे। नेक्स्ट है आपका बकरी, बकरी का नस्ल। इसे देखते हैं हम। बकरी है, बकरी का गर्भकाल का अवधि कितना होता है, याद रखिएगा 151 डेज। तो इसे कैसे हम याद रखेंगे, तो पहला क्या है, जमुना पारी। तो जमुना पारी को किसे याद रखेंगे, आप अक्सर गांव में सुने होंगे कि जमुना चाची, जमुना काकी बहुत सारी बकरियां पालती है, तो इसे हम जमुना काकी से याद रखेंगे। जमुना काकी क्या थी, बहुत सारी बकरियां पाली हुई थी। और क्या हुआ था, जमुना काकी का काफ़ी उम्र हो गया था और बकरियां भी काफ़ी एजेड थी। तो बरबरी यानी बकरी, जमुना काकी क्या पाली थी, बहुत सारी बकरी। जमुना पारी और बरबरी से रिलेट करके हम याद रखेंगे कि जमुना काकी क्या पाली थी, बहुत सारी बकरी, तो बरबरी। अब जमुना काकी से बकरी क्या होता था, संभलता नहीं था, बकरी बहुत सारा था। तो जमुना काकी क्या करती थी, बकरी इधर उधर भाग जाता था तो बकरी क्या करती थी, को मारती थी, यानी बकरी को मारती थी। बिट मतलब क्या होता है, पीटना और मारना। तो इससे रिलेट करके हम दोनों याद रखेंगे, जमुना काकी बकरी को क्या करती थी, बिट, बिट मतलब पीटना और मारना, यानी मारवाही और बिटल। क्या याद रखेंगे इससे रिलेट करके, मारवाही और बिटल। जमुना काकी क्या करती थी, बकरी को इधर उधर भागता था तो उसे मारती थी। मारना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बिट, बिट मतलब क्या होता है, पीटना। तो मारवाही और बिटल, इससे दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट है गंजम, क्या है, गंजम। अब जमुना काकी क्या कर दी, बकरी को इधर उधर भागता था तो पीटती थी, तो पीटते पीटते उसका क्या कर दी, जमुना काकी सिर को क्या कर दी, गंजा कर दी, यानी सर पे मारते मारते बकरी का सिर क्या हो गया, गंजा हो गया। तो इससे क्या याद रखेंगे, सिरोही। नीचे देखिए क्या है, सिरोही और गंजम,
यानी बकरी को जमुना काकी जब भागता था तो पीटते पीटते क्या हो गया, उसका सिर को गंजा कर दी। तो इससे याद रखेंगे सिरोही और गंजम। अब जब सर गंजा हो गया तो उसमें फिक्स है कि पीटते पीटते कोई ना कोई बीमारी होगा, रोग होगा। तो क्या, कौन सा रोग हो गया, सर गंजा गंजा जमुना काकी पीट पीट के उसको सिर गंजा कर दी। फिर क्या हो गया, उसको ब्लैक फंगस नामक रोग हो गया सर में। क्या हो गया, ब्लैक फंगस, यानी ब्लैक बंगाल, इससे रिलेट करके याद रखेंगे। और फाइमीना यानी ब्लैक फंगस नामक क्या हो गया, रोग हो गया, तो उससे हम ब्लैक फाइमीना याद रखेंगे। फ्रेंड्स आप घबराइए मत, कंटिन्यूस क्लास को देखिए, इसका रिजल्ट आपको बाद में 100% पता चलेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस आप एक बार बने रहिए, कंटिन्यू उसको देखिए। अब क्या होता है कि जब गंजा हो जाता है, उसके सर में ब्लैक फंगस नामक रोग होता है, तो फिर जमुना काकी क्या सोचती है कि अब इस बकरी को क्या कर देना है, बेच देना है, क्योंकि अब कोई काम का नहीं रही, अब क्या हो गई है, बीमार हो गई है। फिर क्या होता है, एक दिन उस्मान भाई, कौन, उस्मान भाई उसी रास्ता से, उस्मान भाई क्या करते थे, बकरी खरीदते थे। उस्मान भाई उसी रास्ता से कहाँ जा रहे थे, बकरी खरीदने के लिए निकल रहे थे। जमुना काकी ने क्या कर लिया, देख लिया, उस्मान भाई को देख लिया। इससे याद क्या रखेंगे, उस्मानवादी, यानी उस्मान भाई क्या थे, बकरी खरीदने वाले थे। अब क्या जमुना काकी ने क्या की, उस बकरी को उस्मान भाई को सस्ते दामों में क्या कर दी, बेच दी। अब क्योंकि बकरी तो बीमार थी, तो उसे तो जितना भाव बोले उतना ही मिले। उस जमुना काकी ने क्या की, उसे दे दी उस्मान भाई को। अब बकरी बेचारी बीमार, वो क्या हो गई, चें 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 करते हुए वो उसको क्या किया, उस्मान भाई ने उठा के ले गया। तो क्या याद रखेंगे, चें 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 करते हुए बकरी को क्या कर लिया, उस्मान भाई ने उठा के ले गया। यानी चेंगू, चेगू और चंग ठगी। यानी उस्मान भाई ने क्या किया, चें चें करते हुए बीमार बकरी को उठा क्या कर लिया, ले गया, चें चें चें, 3 बार याद रखिएगा। यानी चंग ठगी, चेगू, चेंगू। अब उस्मान भाई तो उसे ऐसे ले नहीं जाएंगे, उसे तो अब बकरी कैसा भी हो, उस्मान भाई को तो अपना पैसा निकालना है। अब उन्होंने क्या किया, उस बकरी को ले जाकर क्या कर दिया, अंगोरा, यानी फ्राई कर दिया, यानी आग में डाल के उसको क्या कर दिया, फ्राई कर दिया, अंगोरा कर दिया, एकदम बकरी को पका दिया। और अंगारा, अंगारा मतलब क्या होता है, आग, आग में क्या कर दिया, बकरी ले जाएगा, उसको पीस करके, उसको जब्बा करके क्या कर दिया, पका के, और सारे फ्रेंड्स मिलके टोगेनबर्ग यानी बर्गर वगैरह के साथ मिला मिला के सारे को खा गया। अब जमुना काकी को क्या हो गया, इस तरह से हम अंगूरा याद रखेंगे, टोगेनबर्ग याद रखेंगे। अब जमुना काकी, क्योंकि जमुना काकी क्या होने लगी, बोर होकर रहने लगी, क्योंकि वो सारे बकरी को मार मार के उसी तरह से क्या कर दी थी, गंजा करके, बीमार कर करके बेच दी थी। अब जमुना काकी क्या कर रहने लगी, बोर रहने लगी, यानी क्या रखेंगे, बोअर। इस तरह से आपका बकरी से रिलेटेड, बकरी का जितना भी नस्ल है वो कंप्लीट आपको हमने ट्रिक के माध्यम से बताया। पहली बार में आपको अजीब लग रहा होगा, एक बार और देखिए आप कंटिन्यू, आप 100% आपके दिमाग में सेट होगा, इससे बेस्ट ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार और देख लेते हैं हम बकरी से रिलेटेड, जैसे जमनापड़ी, बरबरी, मारवाली, क्या है, मारवाही, बिटल, गंजम, फाइमीना, ब्लैक बंगाल, सिरोही, चेंगू, उस्मानवादी, चेगू, चंग ठगी, अंगोरा, टोगेनबर्ग और बोअर, ये सारे किसका नस्ल है, बकरी का। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपको याद करवा देते हैं हम ऊँट का। ऊँट का गर्भकाल कितना होता है, अवधि 400 डेज, कितना होता है, 400 दिन। ऊँट का बहुत सिंपल है। उसके बाद मैं घोड़ा का याद करवाऊंगा। ऊँट का क्या क्या है, बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मारवाड़ी। ध्यान से देखेंगे आप तो सबके लास्ट में क्या है, री की मात्रा है। और आपको पता है कि ऊँट ज़्यादा कहाँ होता है, रेगिस्तानी इलाके में होता है। और ध्यान से देखिएगा तो सारा एरिया लगभग किधर का है, राजस्थानी क्षेत्र का है। जैसे बीकानेरी, बीकानेर का, जैसलमेरी, जैसलमेर भी राजस्थान में है, कच्छ क्षेत्र उधर ही से रिलेटेड है, और मारवाड़ी लोग ज़्यादा कहाँ रहते हैं, उधर ही रहते हैं। तो ये 4 है। आप सारे में क्या है, लगभग में री की मात्रा है, एक कच्छी है, और सारा कहाँ से है, राजस्थान से रिलेटेड है, बीकानेरी, जैसलमेरी, कच्छी और मारवाड़ी। तो इससे आप इस चारों को क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब हम घोड़ा का देखेंगे। तो अब है आपका घोड़ा। घोड़ा को कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं घोड़ा का गर्भकाल का अवधि कितना होता है, 330 दिन होता है, याद रखिएगा 330 दिन। तो इसे हम किस ट्रिक से याद रखेंगे, तो आपको बता दूं कि पहला क्या है, मारवाड़ी, क्या है, मारवाड़ी, घोड़ा का नस्ल।
तो आपको बता दूं कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा के टाइम में क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, जिसमें यज्ञ करने के बाद क्या करते थे, राजा जो चक्रवर्ती राजा हुआ करता था वो क्या करता था, घोड़ा को यज्ञ के बाद छोड़ देता था, और उस घोड़ा को जो दूसरा राजा पकड़ता था उसे उससे क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। तो दूसरा राजा अगर शक्तिशाली होता था तो क्या करता था, उसे पकड़ लेता था। इससे हम रिलेट करके क्या याद रखेंगे, घोड़ा का नस्ल। तो क्या होगा कि पहले ही अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था तो घोड़ा को छोड़ दिया जाता था। तो दूसरा राजा क्या करता था, घोड़ा को मारता नहीं था, क्या करता था, पकड़ के रखता था, मारता नहीं था, यानी मार नहीं मारता था। क्या याद रखेंगे, मारवाड़ी। उसे क्या करता था, काठियावाड़ी, यानी पैर में क्या कर देता था, बांध के रख देता था। यानी काठ मतलब क्या होता है, काठ यानी पैर से प्राप्त होता है। तो क्या याद रखेंगे, काठियावाड़ी, यानी अश्वमेध यज्ञ वाले घोड़े को मारता नहीं था, क्या करता था, काठ में बांध के रख देता था। तो इससे रिलेट करके क्या याद रखेंगे, मारवाड़ी और काठियावाड़ी। अब दुश्मन राजा अगर घोड़ा को बांध के रख लिया तो फिर क्या होगा, जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करके छोड़ा वो क्या आएगा, सारा सज धज के आएगा, उससे युद्ध करने आएगा। तो क्या होगा, वो राजा अपने मुकुट पे यानी सिर पे मुकुट पे मणि धारण करके आएगा, एकदम सज धज के आएगा, क्योंकि वो क्या है, चक्रवर्ती राजा है, तो उसके मुकुट पे तो मणि होगा ही। तो क्या याद रखेंगे इससे, मणिपुरी। और क्या होगा, अन्न वन में एकदम परेशान होगा, पूरे गुस्सा से लाल होगा, पूरे स्पीड में आएगा। स्पीड मतलब वो गुस्सा से उस राजा को ढूंढता हुआ आएगा, यानी स्पीति। इस तरह से हम याद रखेंगे, स्पीड में आएगा, पूरे गुस्सा से लाल होकर आएगा। तो सबसे पहले उसका क्या होगा, मुकुट में मणि होगा तो मणिपुरी, और गुस्सा से लाल होकर एकदम तत्पर आएगा, एकदम स्पीड में आएगा तो स्पीति। जब वो सामने अपना घोड़ा को बांधा हुआ देखेगा तो उसका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा गुस्सा से, यानी भूतिया रूप धारण कर लेगा वो राजा, एकदम भयंकर रूप धारण कर लेगा उससे लड़ने के लिए। इस तरह से क्या याद रखेंगे हम, भूतिया। ठीक है, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, मणिपुरी, स्पीति और भूतिया। यानी घोड़ा को मारेगा नहीं, क्या करेगा, काठ में बांध देगा। तो मारवाड़ी, काठियावाड़ी, फिर राजा क्या होगा, मणि धारण करके मुकुट पे एकदम सज धज के आएगा, पूरे स्पीड में गुस्सा से लाल होके, यानी आते आते भूतिया रूप, घोड़ा का बंधा देखिए भूतिया रूप धारण कर लेगा। इस तरह से आप इन पांचों को याद करेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं, जास्कारी। उसके बाद है आपका अरब, पोलिस, कानेमाड़ा और हाफलिंगर। तो इसे कैसे याद रखेंगे, आपको पता है कि अरबी लोग जो होते हैं, क्या होता है, अरबी लोग काफ़ी अमीर होते हैं, काफ़ी धनी मनी अमीर होते हैं। वो काफ़ी महंगे महंगे घोड़े रखना पसंद करते हैं, महंगा यानी जोश वाला घोड़ा रखना पसंद करते हैं। जो जोश वाला घोड़ा होगा अधिक महंगा होगा, यानी अरबी लोग क्या करते हैं, जोश वाले घोड़ा को पसंद करते हैं, जो पॉलिशदार हो यानी चमकता हुआ घोड़ा हो। इस तरह से हम अरबी लोग जास्करी यानी जोश वाले घोड़ा को, पॉलिशदार यानी चमकता हुआ, इससे क्या रखेंगे, पॉलिश। क्या करते थे, और पॉलिश मार मार के एकदम चमका के जोशीला घोड़ा को रखते थे, काफ़ी महंगा घोड़ा रखते थे। तो पोलिस, काने मारा, पोलिस मार मार कर, तो याद रखेंगे काने मारा। उसके बाद लास्ट क्या है, हैफलिंगर। क्या है, हैफलिंगर। इस तरह से आप घोड़ा के जितने भी नस्ल है उसे आसान ट्रिक से याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला जानवर देखते हैं, उसका नस्ल। तो सुअर का गर्भकाल का अवधि कितना होता है, 114 दिन, याद रखिएगा। तो सुअर का गर्भकाल 114 दिन, याद रखेंगे। उसके बाद सबसे पहला है बड़े व्हाइट यॉर्कशायर, हैम्पशायर। तो ये दोनों के में है शायर, याद रखिएगा। शायर नस्ल होता है सुअर का, तो शायर याद रखिएगा। अगला है ड्यूरोक, लैंड्रिस और घुंघरू। तो आपको बता दें कि सुअर क्या होता है, बहुत ही डरपोक होता है। वह लैंड पर इधर उधर घूमते रहता है। क्या करते रहता है, आप सुअर के पास जाइएगा, थोड़ा सा वो आप कीजिएगा, उसे डंडा दिखाइएगा, डांटिएगा तो दौड़ के इधर उधर भागता है, यानी बहुत क्या होता है, डरपोक होता है। वो लैंड्रेस यानी लैंड पे इधर उधर भागते रहता है, घूमते रहता है। इस तरह से ड्यूरोक, लैंड्रेस और घुंघरू याद रखेंगे। उसके बाद है नियांग मेघा, यानी जो यंग सुअर होता है उसका लोग मांस क्या करते हैं, उसका मीट बहुत पसंद करते हैं, बड़े चाव से खाते हैं।
यानी यंग सुअर का यंग लोग मीट खाकर क्या हो जाते हैं, टनटना जाते हैं। इससे क्या रिलेट करके याद रखेंगे, नियांग यानी यंग सुअर का मीट खा के टनटना जाते हैं यंग लोग यानी टनई। उसके बाद है निकोबारी, यानी आपको पता होना चाहिए कि निकोबार यानी अंडमान निकोबार जो है हमारा, वहाँ पे सुअर नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, सुअर नहीं पाया जाता, इसलिए याद रखेंगे निकोबारी, याद रखेंगे निकोबार में सुअर नहीं पाया जाता है। उसके बाद है दुम। आप ध्यान से देखिएगा सुअर का दुम जो है वाइट सुअर का, यानी दुम मतलब आगे का भाग, वो क्या है, बहुत ही सुंदर दिखता है। क्या दिखता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। इस तरह से याद रखेंगे दुम, निकोबारी, टेनई, नियांग मेघा। ठीक है, इस तरह से सुअर का आपका नस्ल ये सारा। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट है आपका मछली। तो फ्रेंड्स आप मछली खाते ही होंगे, इसका नॉर्मल है, इसका कुछ जो आप जानती हैं, लगभग आप जानते ही हैं इसका, क्योंकि मार्केट में आप अक्सर इस मछलियों को नाम सुनते होंगे, देखते होंगे, जैसे टेंगड़ा, रोहू, झींगा, उसके बाद मांगुर। 2-3 है जो आप नहीं जानते हैं तो उसको मैं बता देता हूँ। उसके बाद क्या है आपका नैन। तो नैन आपको कैसे याद रखेंगे, तो मछली का जो आंखें होती है, नैन होता है, वो क्या होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो गोल गोल होता है। क्या होता है, गोल गोल, यानी नैन माना जाए याद रखने के लिए तो नैन गोल गोल यानी सुंदर होता है। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, मछली को पकड़ते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, कॉमन कार्प यानी क्रैप करते हैं। क्रैप मतलब कि उससे काटते हैं, छाटते हैं, छीलते हैं, यानी कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प, इससे याद रखेंगे। फिर इसको क्या करते हैं, कट करते हैं, कटिंग करते हैं, यानी पीस पीस में बांटते हैं, और फिर हम उसको क्या करते हैं, फ्राई करके खा जाते हैं, यानी उसको परलोक पहुँचा देते हैं। क्या कहाँ पहुँचा देते हैं, परलोक। तो कैसे याद रखेंगे, नैन, मछली का नैन काफ़ी सुंदर होता है, उसको क्रैप करते हैं, कटिंग करते हैं, क्या करते हैं, क्रैप करते हैं यानी सिल्वर क्रैप, कॉमन क्रैप, फिर क्या करते हैं, उसको कटिंग करते हैं यानी कटल फिश, और फिर क्या करते हैं, वो बेचारा कहाँ पहुँच जाता है, परलोक पहुँच जाते हैं, इसलिए से परलिन। इस तरह से आप मछली का नस्ल याद रखेंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं लगभग सारे जितने भी इम्पोर्टेंट जानवर है सबका नस्ल लगभग कवर मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। अगला है आपका मुर्गा। तो मुर्गा का नस्ल क्या क्या है, पहला है आपका कड़कनाथ। क्या है, कड़कनाथ। तो भाई जब मुर्गा बनेगा तो कड़क तो होना ही है, क्योंकि उसमें तरह तरह के मसाले डाले जाएंगे, स्पाइसी होगा तो कड़क तो होना ही है। तो मुर्गा बनेगा तो भाई कड़क होगा, तो इससे क्या रखेंगे रिलेट करके, कड़कनाथ। अब मुर्गा बनाने के लिए हमें तो उसको क्या करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, तो टी टी की आवाज़ आएगा, यानी बेचारा चिल्लाएगा। क्या होगा, तो कड़कनाथ मुर्गा को बनाने के लिए जब कटिंग करेंगे, चब्बा करेंगे, तो टिटरी, क्या रखेंगे, टिटरी का आवाज़ आएगा, यानी टीटी। और जब क्या होगा, कड़कनाथ चिकन बनेगा जब मुर्गा को, तो उसको स्पाइसी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए क्या डालेंगे उसमें, कश्मीरी मिर्च। आप जानते होंगे कश्मीरी मिर्च डाला जाता है, तो इस तरह से याद रखेंगे कश्मीर फेवरोला। क्या याद रखेंगे, कश्मीर फेवरोला। अब क्या होगा कि कड़कनाथ चिकन बन जाएगा, उसमें कश्मीरी मिर्च डाला जाएगा तो और स्पाइसी टेस्टी बन जाएगा। फिर तो भाई अब तो कुछ होगा ही, क्योंकि क्या हुआ है, कड़कनाथ बने हैं। क्या बने हैं, कड़कनाथ बने हैं। तो आगे क्या होगा, अब आएगा बियर, क्योंकि कड़कनाथ बने हैं तो बियर का क्या टूटेगा, सील टूटेगा। इससे क्या याद रखेंगे, असील। अब पता है आपको कि चिकन भी बन गया, यानी कड़कनाथ भी बन गए, सील भी टूट गया। अब तो होगा क्या, पार्टी। और जैसे ही पार्टी शुरू हुआ, क्या हुआ, हॉर्न बजने लगा। हॉर्न का आवाज़ सुन के, किसका हॉर्न बजने लगा, पुलिस का हॉर्न बजने लगा, क्योंकि क्या था, वहाँ पे दारू बंद था, दारू मना था। अब पुलिस का हॉर्न बजने लगा, यानी लैंग हॉर्न। क्या याद रखेंगे, लैंग हॉर्न। अब जैसे ही पुलिस का हॉर्न बजेगा, दारू पीता हुआ लोग क्या करेंगे, इधर उधर गुजर के, यानी भागेंगे इधर उधर गुजर के, क्या पकड़ लेंगे, कोना पकड़ लेंगे, यानी गुजरी। क्या याद रखेंगे, गुजरी और कोना। अब भाई पुलिस का हॉर्न बजा, दारू पीता हुआ लोग तो भागना तय ही है, क्योंकि वहाँ पे दारू चलता नहीं है, दारू बंद है। इधर उधर भागेंगे, कोना पकड़ेंगे, छुपना चाहेंगे पुलिस से। तो इससे रिलेटेड क्या याद रखेंगे, एन कोना और गुजरी। अब क्या हुआ कि पुलिस वाला जब आ गया दारू की खोज में,
दारू पीने वाले इधर उधर भागने लगे तो पुलिस को देख के क्या हो गया, वहाँ पे गांव वाले जमा हो गए, यानी ग्राम प्रिया, याद रखेंगे ग्राम प्रिया, क्या हो गया, गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा हो गए और हल्ला करने लगे कि क्या हुआ, यानी उनका स्वर आने लगा, क्या आने लगा, स्वर की आवाज़ आने लगा, यानी हल्ला करने लगे। तो ग्राम प्रिया और स्वर नाथ, तो इसे क्या याद रखेंगे, स्वरनाथ। फिर लोगों ने क्या कहा, लोगों ने पुलिस से कहा कि इन्होंने क्या किया है, गलत काम किया है, क्या किया है, दारू पीने का यहाँ पे अलाउड नहीं है, इसलिए गलत काम किया है। क्या याद रखेंगे, इससे रिलेट करके काम, यानी गलत काम किया, यानी काम रूप। अब क्या होता है कि वो पकड़ा जाता है, क्या होता है, वो पकड़ा जाता है, वो बरी होना चाहता है, यानी इधर उधर भागना चाहता है, लेकिन उसे पुलिस क्या करती है, बरी नहीं होने देती, यानी भागने नहीं देती, पकड़ लेती है। अब क्या होता है, उसकी पत्नी श्वेता, कौन, उसकी पत्नी श्वेता चिंता में डूब जाती है कि हमारे पति को दारू पीता हुआ पकड़ के क्या कर लिया, पुलिस ले गया, यानी उसकी पत्नी श्वेता क्या हो जाती है, चिंता में डूब जाती है। तो श्वेता से श्वेतांबरी और चिंता से चिंतांबरी, इस तरह से आप मुर्गा का कंप्लीट नस्ल याद रखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ जानवरों का और कुछ और जानवरों का मैं गर्भधारण काल जो होता है, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला है हाथी, इसका गर्भकाल होता है 624 दिन। उसके बाद है बाघ, इसका गर्भकाल होता है 155 दिन। उसके बाद है कुत्ता, इसका गर्भकाल कितना होता है, 63 दिन। उसके बाद बिल्ली, इसका 58 से 65 दिन। उसके बाद गधा, इसका 365 दिन। देख रहे हैं दोस्त, गधा का पूरा 300 क्या है, 65 दिन। इस तरह से ये सारी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। तो बेस्ट से बेस्ट ट्रिक के लिए कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को जितनी आसान से आसान ट्रिक में, आसान से आसान भाषा में समझाया जा सके, क्योंकि स्टूडेंट पे आजकल ओवरलोड बहुत होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।